बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही मज़े का फजीता पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप घर में पिज़्ज़ा तैयार करना है, तो आपसे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा तैयार होगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले नीम गर्म पानी ले लेना है, हाफ कप, और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देना है, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट। अब इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसे बंद जगह पर रख देना है 5 मिनट के लिए। अब इसकी डो तैयार करने के लिए 2 कप मैदा ले लेना है। कप का आपको बता दूं, ये मेजरमेंट कप है, ये 240 ग्राम का है। ये मैंने 2 कप लिए हैं। अब इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाल देना है 1 टेबलस्पून। दही डाल देनी है 1 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल डाल देना है 2 टेबलस्पून। और इसमें अंडा डाल देना है। अंडे का आपको बता दूं, अगर छोटे साइज का है तो फिर इसमें पूरा जाएगा, बड़े साइज का है तो हाफ अंडा इसमें डालना है। अब ये बड़े साइज का है तो मैं इसमें हाफ अंडा डालूंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मैदे में मिक्स कर लेना है। ये बहुत सॉफ्ट डो तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त। अब इसे मिक्स कर लिया। अब ईस्ट वाले पानी को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें बबल्स बन चुके हैं। अब इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इस डो में थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और डो गूंद लेना है। डो को सॉफ्ट गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि हाफ कप था। मैंने डो को 2 से 3 मिनट तक गूंद लिया। ये देखें। अब एक अलग से बाउल ले लेना है और उसमें ऑयल लगा देना है इस तरह करके। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए इस डो को रख देना है ताकि ये राइस हो जाए। अब इसके सेकंड स्टेप के लिए फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें ऑलिव ऑयल डाल देना है 1.5 टेबलस्पून और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट को सिर्फ 1 मिनट ही कुक होने देना है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 मिनट तक मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। अब इसमें चिकन डाल देना है 300 ग्राम। ये बोनलेस चिकन है और उसे इस शेप में मैंने काट लिया है। अब चिकन को इसमें वाइट होने तक इसी में कुक होने देना है। चिकन को मैंने वाइट होने तक इसमें कुक होने दिया। अब इसमें मसाले डाल देने हैं। नमक हाफ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून,
चाट मसाला 1/3 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें दही डाल देनी है 1.5 टेबल स्पून। और साथ ही लेमन जूस डाल देना है 1.5 टेबल स्पून। अब इसे कवर करके 6 से 7 मिनट तक कुक होने देना है। चिकन को कुक होते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब ये तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें दरमियाने साइज की प्याज ले लेनी है और उसे इस शेप में काट लेना है। ये इसमें डाल देनी है। ग्रीन कैप्सिकम 1/3 ले लेनी है और इस शेप में काट लेनी है। रेड कैप्सिकम 1/3 ले लेनी है और इसे भी इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। अब इन वेजिटेबल को बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, बस लाइट साइज में सोते करना है इस तरह। अब वेजिटेबल को भी मैंने इसमें हल्का सा सोते कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे साइड पर रख देना है। डो को रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं और अब ये राइस हो चुकी है। इसे इस तरह करके इसमें से हवा निकाल देनी है। अच्छी तरह हवा निकालने के बाद फिर थोड़ा सा इस तरह कर लेना ताकि इसमें से सारे बबल्स निकल जाएं। यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लोर डाल देना है और इस डो को बेल लेना है। अब इसे ट्रे के साइज का बेल लेना है। आपको बता दूं कि मैंने ये ओवन वाली ट्रे ली है, इसमें मैं पिज्जा बेक करूंगी। अब इसके ऊपर पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा देना है, हल्का सा ही लगाना है बस। इसके ऊपर इस तरह कर लेना है। अब पिज़्ज़ा डो को इस बेकिंग ट्रे में रखकर और चारों तरफ से इसे सेट कर देना है। इसे सेट करने के बाद इस तरह कांटे से निशान लगा लेने। इस तरह निशान लगाने के बाद अब इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है 3 टेबलस्पून। पिज़्ज़ा सॉस
लगाने के बाद अब इस पर मोज़रेला चीज़ लगा लेंगे। मोज़रेला चीज़ का आपको बता दूं कि आपने अगर रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है तो 1 से 2 घंटे पहले आप बाहर निकाल के रखें। ये आप अपने पसंद से डालेंगे, जितनी मर्जी इसमें डालें, क्योंकि जब घर में बना रहे होते हैं तो फिर अपनी पसंद से बनाते हैं। बाहर से जो लेते हैं उसमें इतनी मोज़रेला चीज़ नहीं होती। अब इसके ऊपर चेडर चीज़ डाल देनी है। अब इसके ऊपर ये कुकी हुई चिकन और वेजिटेबल ये डाल देनी है। मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, आप अपनी पसंद से ये चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ सब आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आपको पसंद हो। अब इसे हाथ से इस तरह हल्का सा प्रेस कर देना है। अब इस पर ब्लैक ऑलिव्स लगा देना है। अब ब्लैक ऑलिव्स रखने के बाद इसमें ऑर्गेनो लीव्स इस तरह 1 से 2 पिंच तक ये डाल देना है। अब एक साबित खुश्क लाल मिर्च ले लेनी है और उसे हाथों से ही क्रश करके इस पिज़्ज़े के ऊपर डाल देना है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर 2 टेबलस्पून भरकर ऑलिव ऑयल डाल देना है। इन किनारों को भी हल्का हल्का सा लगा लेना है। अब इसे बेक होने के लिए रख देना है। आपको बता दूं कि ओवन को मैंने 30 मिनट पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया है और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। अब मैंने इसे ओवन में रख दिया है। अब 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। पिज़्ज़ा 15 मिनट में बेक हो चुका है। अब इसे बाहर निकाल लेना है। पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो चुका है और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ये देखें बहुत सॉफ्ट, ये बहुत डिलीशियस तैयार हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।